अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। क्यों? क्या हुई? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए। माय गॉड! इतिहास का सबसे क्रूर इंसान खामनेई खत्म। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि जैसे ही ये जंग की शुरू होने की खबरें, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. बहुत बड़ा नुकसान है, जाहिर है ईरानी अवाम के लिए, और बहुत बड़ा नुकसान है मुस्लिम उम्मा के लिए जो सत्तू पीकर सोई हुई है। अगर इसराइल जो है वो कामयाब हो गया ईरान में रजीम चेंज करने और गिराने में, तो अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान होगा। एक के बाद एक मुसलमान मुल्क और मुसलमानों के रहनुमा शहीद होते जा रहे हैं और एक के बाद एक मुल्क फारिग होता जा रहा है। हाय! नेतन्याहू क्लियरली कह रहे थे कि किसी इस्लामी मुल्क के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। ईरान और पाकिस्तान दो खतरे उनके लिए हैं। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है वो उनके लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो क्या अब भी पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल इनाम देगा या अब नोबेल इनाम नेतन्याहू को देने का ऐलान किया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद अब नहीं बचेगा पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर। और इसी खबर को देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए हैं। जी हाँ, और इस खबर की पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ही ईरान पर हमला किया था। और इसी हमले को देखते हुए अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए हैं। जी हाँ, और अब ईरान के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर भी नहीं बचेगा, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार बोल चुके हैं कि हम किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर हथियार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर और रहबर और सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनेई शहीद कर दिए गए। उनको उनके दफ्तर में शहीद किया गया है। वो पहले रोज़ ही अपने दफ्तर में अमरीकी और इसराइली मिसाइलों के बाद अपने अजीज़ो अकारब के साथ शहीद हो गए। बहुत बड़ा नुकसान है, जाहिर है ईरानी अवाम के लिए, और बहुत बड़ा नुकसान है मुस्लिम उम्मा के लिए जो सत्तू पीकर सोई हुई है। एक के बाद एक मुसलमान मुल्क और मुसलमानों के रहनुमा शहीद होते जा रहे हैं और एक के बाद एक मुल्क फारिग होता जा रहा है। अगर इसराइल जो है वो कामयाब हो गया ईरान में रजीम चेंज करने और गिराने में, तो अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान होगा। इसको इस तरह से भी देख लीजिए कि अगर वाकई ही ईरान की रजीम चेंज हो जाती है और हुकूमत गिर जाती है और वहाँ पर इसराइल और अमेरिका की पसंदीदा या उनकी इंडोर्स्ड हुकूमत कायम हो जाती है, तो फिर आप ये जहन में रख लीजिए कि बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ इसराइल की एक्सेस होगी। मतलब एक ऐसी हुकूमत होगी ईरान में जो भरपूर एक्सेस देगी इसराइल को। तो आप ये समझ लीजिए कि इसराइल जो है वो बलूचिस्तान के बिल्कुल दहाने पर पहुंच जाएगा। बलूचिस्तान में क्या हालात हैं वो आपको पहले ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो सबसे बड़ा मामला, अब से चंद दिन पहले हमने अपने व्लॉग में भी आपको सुनवाया था, नेतन्याहू क्लियरली कह रहे थे कि किसी इस्लामी मुल्क के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। ईरान और पाकिस्तान दो खतरे उनके लिए हैं। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है वो उनके लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो फिर उनका पाकिस्तान की सरहद तक पहुंच जाना, आगे बलूचिस्तान और फिर आगे के जो मामलात हैं उनको आप खुद ही सोचिए। लेकिन हमारे आसिम मुनीर साहब मसरूफ़ हैं
कि वो ट्रंप के फेवरेट जनरल हैं, वो मसरूफ़ हैं इस वक्त के, उन्होंने ईंटें शींटें बांधनी हैं लोगों की टांगों के दरमियान में, और ये वाले कामों के अंदर मसरूफियत ज़्यादा है। ये सब कुछ जो हो रहा है इसको शायद भांपा नहीं गया। मुशाहिद हुसैन सैयद ने आज इसके ऊपर तज्जिया किया है। वो जर्नल्स के बहुत करीब हैं, उसके बावजूद उनका जो तज्जिया है वो हकीकत के बहुत करीब है आज।